हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम दी ग्रेट जर्नी ऑफ टीनेजर्स के एक और न्यू एपिसोड के साथ आ गए हैं। अगर आपने इसके प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे तो पहले जाकर उन्हें देख लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। तो चलिए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें लियो और उसकी सिस्टर को दिखाया जाता है जो एक कश्ती पर सफर करके कहीं जा रहे होते हैं। अभी हम लियो की सिस्टर को देखते हैं जो कहती है, लियो हम सांशी आइलैंड पहुँच गए आखिर। हाँ, लियो कहता है कि सिस्टर नहीं, ये सांशी आइलैंड नहीं, ये पिंगलाई आइलैंड है। यहाँ पर इमॉर्टल बहुत ज्यादा पावरफुल डिसाइफल्स आते हैं विजिट करने के लिए। इस पर हम देखते हैं कि लियो और उसकी सिस्टर वहाँ बोट से बाहर आ जाती है। जैसे ही लियो की सिस्टर बोट से बाहर कदम रखती है तभी वो अपने ब्रदर लियो से एक सवाल पूछती है और कहती है कि लियो ब्रदर, मुझे ये बताएं कि क्या इमॉर्टल वाकई में होते हैं या ये लोगों की कहानियाँ हैं। यहाँ हम देखते हैं लियो कहता है कि मुझे भी इसके बारे में कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, मगर यहाँ के प्रेसिडेंट ने यही कहा है कि यहाँ पर इमॉर्टल्स और बहुत ज्यादा पावरफुल सोल्स आती हैं जो यहाँ पर विजिट करने के लिए आती हैं, और मुझे नहीं लगता कि वो कहीं हमसे मजाक करेंगे या लोगों के साथ वो मजाक करेंगे। वो एक अच्छे और सीधे साधे से इंसान हैं, वो बिल्कुल सच कहते हैं। मुझे तो लगता है कि उन्होंने सच ही कहा है। ये कहते ही वो दोनों आगे जंगल की ओर बढ़ रहे होते हैं। तभी वहाँ पर उन्हें एक मंकी नजर आता है। हम देखते हैं दोस्तों, वो मंकी फ्रूट हाथ में उठाए बैठा होता है। तभी वो मंकी उस फ्रूट को उछाल देता है वहाँ लियो की ओर, जहाँ लियो उस फ्रूट को कैच करता है और कहता है, सिस्टर देखे, ये मंकी भी हमारा स्वागत कर रहा है इस आइलैंड पर। जहाँ हम देखते हैं कि लियो की सिस्टर कहती है, हाँ मुझे तो यही लग रहा है कि ये हमारा स्वागत कर रहा है, मगर मुझे ये बात तो कभी भी हजम नहीं होगी कि यहाँ पर इमॉर्टल्स आते हैं। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं। तभी पीछे से एक वॉइस आती है जो कहती है कि आखिरकार तुम दोनों यहाँ पहुँच ही गए, मुझे काफी बरसों से तुम्हारा ही इंतजार था। ये कहते ही दोस्तों वहाँ लियो अपनी सिस्टर को पीछे कर देता है और खुद आगे आकर अटैकिंग पोजीशन ले लेता है। और वहीं पर ही हमें एक पर्सन को दिखाया जाता है जो कहता है कि ज्यादा चिंता मत करो, मेरा नाम मुई है। ये कहते ही दोस्तों हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें मेन सीन दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं बोट के ऊपर वहां डार्क रिवर के सारे लीडर्स आ गए होते हैं। तभी उनमें से एक लीडर जो बोट के ऊपर खड़ा होता है। वहीं पर ही लेडी लीडर और फर्स्ट लीडर को भी हमें दिखाया जाता है, जहाँ लेडी लीडर फर्स्ट लीडर से कह रही होती है कि जब हम यहाँ आए हैं तो इसको यहाँ नहीं आना चाहिए था, इसका क्या काम। जहाँ हम देखते हैं फर्स्ट लीडर लेडी लीडर से कहता है कि मुझे भी यही लगता है, मगर मुझे इसके इरादे ठीक नहीं लग रहे, हमें यहाँ पर सावधानी से काम लेना होगा। तभी हम देखते हैं वहाँ लेडी लीडर जरा हंसती है और फिर कहने लगती है, इसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि ये हमसे फाइट कर सके या हमारा मुकाबला करके इन लोगों को यहाँ से बचा कर निकाल सके। ये कहते ही वहीं पर ही हमें उस डेविल लीडर को दिखाया जाता है, जहाँ डेविल लीडर भी ऊपर आ जाता है और कहता है कि तुम लोगों को पता होना चाहिए कि हमें आपस में बिल्कुल भी नहीं लड़ना है, और तुम लोगों को हमारे टॉप लीडर ने बता दिया होगा कि हम अब व्हाइट लॉर्ड के लिए काम कर रहे हैं और अब हम सबको मिलकर उस व्हाइट लॉर्ड के लिए ही काम करना होगा। जो भी इस बात से मुकरा उसे कोई भी माफ नहीं करेगा, और डार्क रिवर के सारे लीडर मिलकर उसे एक एक स्टोन मारकर यहीं पर ही मार डालेंगे। और वैसे भी व्हाइट लॉर्ड बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली और बहुत भी ज्यादा होशियार है, तुम्हें भी हमारी पार्टी में आ जाना चाहिए। हमने अपनी पूरी जिंदगी इस डार्क रिवर के लिए ही गुजार दी, अब हमें थोड़ी सी अपनी जिंदगी अपने लिए भी गुजार लेनी चाहिए। क्या कहती हो लेडी लीडर और फर्स्ट लीडर, तुम्हें भी हमारा साथ निभाना चाहिए ताकि हम सब मिलकर इकट्ठे ही व्हाइट लॉर्ड का साथ दें और उन्हें शक्तिशाली बनाए, ताकि वो हम सबको प्रोटेक्ट कर सके और हमें मजबूत बना ले। कहते ही डेविल लॉर्ड आगे बढ़ता है तब फर्स्ट लीडर की ओर। तभी हम देखते हैं फर्स्ट लीडर डेविल लॉर्ड से कहता है कि मुझसे जरा दूर होकर बात करो। तभी हमें दिखाया जाता है कि डेविल लॉर्ड उन लोगों को मनाने की काफी ज्यादा कोशिशें कर रहा होता है, जहाँ वो उनको बहुत ज्यादा मक्खन लगाता है और कहता है कि अगर तुम उस व्हाइट लॉर्ड के पास आ गए वो तुम्हें इतना ज्यादा पावरफुल बना देगा जितना इस पूरी दुनिया में भी कोई नहीं है। तो इसके अलावा तुम्हारे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। अगर तुमने व्हाइट लॉर्ड का पालन नहीं किया तो वो तुम्हें मार डालेगा और हम सब भी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। और दोस्तों यहीं पर ही हम फर्स्ट लीडर को देखते हैं जो कहता है कि डेविल लॉर्ड, अगर तुम्हारा हो गया हो तो अब तुम यहाँ से जा सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हारी इस घिसी पिटी बातों में नहीं आने वाला, और ना ही मैं कभी तुम्हारा साथ दूंगा और ना ही मैं कभी तुम लोगों की पार्टी ज्वाइन करूंगा। मैं डार्क रिवर पर रहकर ही बहुत ज्यादा खुश हूँ और मैं डार्क रिवर के टॉप लीडर की ही बात मानूंगा। तो इससे अच्छा है कि तुम यहाँ पर टाइम जाया मत करो और यहाँ से चले जाओ, मैं कभी भी ज्वाइन नहीं करने वाला तुम लोगों को। ये कहते ही वो समंदर के अंदर छलांग लगा लेता है, जिससे हम देखते हैं डेविल लॉर्ड कहता है कि सुमो, अभी तक मेरी बात पूरी नहीं हुई थी, कहाँ चले गए, यहाँ रुको, आओ मेरी बात सुनो, तुम मेरे साथ जरूर आओगे। हम देखते हैं ये कहते ही वहीं पर ही डेविल लॉर्ड कहता है कि ये फर्स्ट लीडर तो बहुत ज्यादा ही बदतमीज है, मैं इसे मना लूंगा, मगर मुझे
मुझे ये बताओ कि लेडी लीडर तुम किसका साथ दोगे। इस पर हम देखते हैं लेडी लीडर आगे बढ़ती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि डेविल लॉर्ड मैं तुम्हारा साथ दूंगी या सुमू का, ये फैसला तुम खुद ही कर लो। ये कहते ही वो समंदर के अंदर छलांग लगा लेती है। इस पर हम देखते हैं ये कहते ही वहीं पर ही डेविल लॉर्ड कहता है कि तुम सब मुझे यहीं पर ही अकेला छोड़कर चले गए, इसकी सजा तुम्हें मिलेगी, मगर इन लोगों के साथ मैं अकेले ही फाइट कर लूंगा और इन्हें सबक सिखा कर ही रहूंगा। तुम लोग यहाँ से भले भाग जाओ, अगर मेरे अंदर रिवेंज की आग अभी भी है। इस पर हम दोस्तों देखते हैं हमारा सीन शिफ्ट होता है। हमें यहाँ पर लीवो जी की टीम को दिखाया जाता है, जहाँ लीवो जी कहता है कि मैं अपना रिवेंज लेकर ही रहूंगा, ये चाहे जितनी भी पार्टियां बदले, मैं चुन चुन के एक एक करके इन सब को मारूंगा जिसने यहाँ बोर्ड पर हमारे ऊपर अटैक किया। जिस पर हम श्याओसो को देखते हैं जो कहता है कि लीवो जी इतनी जल्दी सेलिब्रेट मत करो, अभी तक ये लोग यहाँ से भागे नहीं है, ये हम पर दोबारा से अटैक करेंगे और हमें इतनी ज्यादा शक्तियाँ नहीं है कि अब हम इनकी पावर्स का मुकाबला कर पाए। और ये तूफान से पहले वाली खामोशी है, मुझे पता नहीं क्यों डर लग रहा है कि अब हम पर बहुत बड़ा अटैक होने वाला है। वहीं पर ही हम उस डार्क रिवर के लीडर को देखते हैं जो आगे बढ़ता है और उन सब से कहता है कि अब मेरी बात सुन लो। पहले तो मैं डिस्टरबेंस के लिए माफी चाहता हूँ, तुम्हारी फाइट के बीच में मैं आया, मगर अब तुम लोगों ने जो मुझसे प्रॉमिस किया था वो पूरा हो गया है। अब तुम सबको मेरे साथ यांकी सिटी चलना ही होगा। इस पर हम देखते हैं लीवो जी कहता है कि जियान तुम काफी ज्यादा बुद्धू हो, तुम्हें क्या लग रहा है कि हम वहाँ से भागे हैं और दोबारा क्या तुम्हारे ही पास ही आएंगे। जिस पर हम देखते हैं कि वहीं खड़ा शिप का ओनर कहता है कि क्या इसका नाम जियान है, क्या तुम सब लोग सच कह रहे हो। ये कहते ही वो श्याओसो से कहने लगता है कि श्याओसो मुझे ये बताओ, ये जो जियान है ये तो तुम्हारा फ्रेंड था, ये तुम्हारे साथ यांकी सिटी में था, मैंने देखा था और इसकी तुम्हारी फ्रेंडशिप थी, ये हमें बचाने आ गया ना श्याओसो। जिस पर दोस्तों हम श्याओसो को देखते हैं जो शिप के ओनर से कहता है कि ज्यादा खुश मत हो, ये मुझे यहाँ पर अरेस्ट करने आया है। जिस पर शिप का ओनर कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो, ये तुम्हें अरेस्ट करने क्यों आएगा। जिस पर हम देखते हैं टांगलियन ब्रदर कहता है कि ओनर मेरी बात सुनो, श्याओसो का जो मास्टर है वो ह्यूमन राइट्स का एक मास्टर रह चुका है, उसने कुछ गलतियाँ की है, जिस गलतियों की सजा अब सीना किसी को तो भुगतनी ही होगी। अब उस मास्टर की कोई भी बेटा नहीं है तो उसकी सजा उसके स्टूडेंट श्याओसो को ही मिलनी है और अब श्याओसो को यहाँ से जाना ही होगा। अगर हम सबको बचना है तो श्याओसो को यहाँ से जाना होगा। इस पर हम देखते हैं यहाँ पर लीवो जी भी कहता है हाँ ये बिल्कुल सही कह रहा है। जहाँ हम देखते हैं ये बात सुनकर वहाँ पर दोस्तों हमें उस ओनर को दिखाया जाता है जो कहता है कि तुम्हें अगर झूठ ही बोलना था तो कोई अच्छा झूठ बोल देते, ये कैसा भंड मारा है और इस भंड में तुमने श्याओसो को ही फंसा दिया। जिस पर हम देखते हैं ये बात सुनकर ओनर कहता है कि अच्छा मैं श्याओसो का साथ दूंगा, श्याओसो को अगर सजा होगी तो मैं उसकी सजा से पहले इसे मार्शल आर्ट सिखाऊंगा ताकि ये अपने सारे हिसाब पहले चुकते कर ले, फिर वो उस सजा के लिए आगे बढ़े। ये कहते ही दोस्तों हम उस ओनर को देखते हैं जो हवा में उड़ता है और अपनी स्वॉर्ड को निकाल कर कहता है कि मैं श्याओसो को इतने आराम से किसी को ले जाने नहीं दूंगा, श्याओसो निर्दोष है, उसे किसी तरह से भी अरेस्ट में नहीं होने दूंगा। दोस्तों ये कहते ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है। और दोस्तों अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर करना मत भूलना अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ। इस वीडियो को अपने एनिमल लवर फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना मत भूलना। तो चलिए इस वीडियो पे हम 200 लाइक्स का एम रखते हैं, तो प्लीज इस गोल को भी पूरा करवा देना जैसे आप लोग पुराने गोल्स को पूरा कराते आ रहे हो। तो चलिए मिलते हैं किसी अच्छी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय।